हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 5। और हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की कैलकुलेशन करना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। और अगर आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, ब्रश अप करना चाहते हो, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। सॉल्यूशंस चाहते हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल बुक के न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में। और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस चाहते हो तो वो है आपके शॉर्ट्स में। यहाँ शॉर्ट्स सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको सॉल्यूशंस विजिबल हो जाएंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, इसका मतलब है जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, फर्म में लगाया है, उस पर उसको इंटरेस्ट जो दिया जाएगा उसकी कैलकुलेशन करना। उसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए। पहली, जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की है, कितने टाइम पीरियड के लिए की है। और तीसरा आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन किया है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है? अगर एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है ये है, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया है या नहीं किया। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है या नहीं किया। किया है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर नहीं मेंशन तो आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो जरूरी क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कि आपका एग्रीमेंट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन हो, और मेंशन हो कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। राइट। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो दो पार्टनर है अमित और भ्रमित, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2022 को 15 लाख और 9 लाख की कैपिटल के साथ। मतलब अमित की कैपिटल है 15 लाख, भ्रमित की कैपिटल है 9 लाख। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल दोनों की होनी चाहिए 12 लाख 12 लाख। एग्रीमेंट में हमने कहा है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8% पर एनम के हिसाब से, जो कि हमें कैपिटल पर देना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें पीरियड के अकॉर्डिंग कितने टाइम पीरियड के लिए किसका कितना पैसा इन्वेस्टेड रहा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो अमित की कैपिटल देखो, जो कि उसकी पहले कैपिटल स्टार्टिंग में 15 लाख रुपीस की है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक ही क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर से तो इनकी कैपिटल चेंज हो रही है, चेंज होकर के 12 लाख हो रही है। तो 15 लाख की अमाउंट उसकी कब तक इन्वेस्टेड रही? 30 सितंबर तक। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने तक इसका पैसा इन्वेस्टेड रहा। 8% के हिसाब से इंटरेस्ट जो इसको मिलेगा वो बन जाएगा 60,000। इसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसकी कैपिटल हो जाएगी 12 लाख। तो 12 लाख के हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बन जाएगा 48,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसको मिलेगा वो मिलेगा 1,08,000। यहां पर कैपिटल लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा। ध्यान से रीड करना, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखा है। तो ये क्या है? आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसी तरह से भ्रमित की कैपिटल पर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी कैपिटल है 9 लाख, जो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देखा जाए तो उस पर बनेगा 36,000। उसके बाद 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल हो गई 12 लाख, तो उस पर इंटरेस्ट बनेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का 8% के हिसाब से 48,000। तो टोटल इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 84,000।
अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर इनकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और उस केस में जर्नल एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप दे रहे हो तो एक तरह से प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट रहे हो, वो आपके एप्रोप्रिएशन में से आपने उस प्रॉफिट को यूज किया, तो उस प्रॉफिट को यूज करना एक तरह से खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कितना, टोटल इंटरेस्ट 1,08,000 प्लस 84,000, 1,92,000। किस किस को दिया आपने, अमित और ब्रमित को, तो इन दोनों के कैपिटल में एडिशन है, इन दोनों के लिए फायदा है, इन दोनों को ये पैसा मिलेगा तो इन दोनों के लिए फायदा है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद ये जो अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट है, और इस अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एप्रोप्रिएशन में, कि हमने एप्रोप्रिएशन में से इतना पैसा यूज कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। नॉमिनल अकाउंट होता है तो आप क्या करते हो, खर्चा या इनकम जो भी होता है उसका अकाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म करते हो। तो ये भी वही एक तरह से अकाउंट है जो कि आपको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, राइट। एंट्री समझ में आ गई। अब देख लेते हैं दूसरा केस। अभी तक आपने देखा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर मान लो पार्टनर्स ने कौन सा मेथड फॉलो किया है, यहां पर देखो, सबसे पहले यहां अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी हैं और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं, तो ये सिचुएशन कब हो जाती है, एक पार्टनर के दो दो अकाउंट कब मेंटेन होते हैं, जब हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को हम फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब इस फर्म में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो किया जा रहा है। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट का रेट तो आपका 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट के लिए क्या हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी प्लस करना होगा, नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को आपको प्लस नहीं करना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए जो इनकी फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस है उसी पर ही आपको कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब पूरे टाइम पीरियड के लिए यही कैपिटल रही है, इन्होंने फर्दर कोई और कैपिटल नहीं लगाई या विड्रॉ नहीं की, तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पूरे साल का। 10% के हिसाब से 20,000 ए का बनेगा, बी का भी पूरे साल के लिए 2 लाख की कैपिटल है तो 20,000 ही बनेगा, और सी की कैपिटल है 80,000 तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा 8,000। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख रहे हैं तो अभी क्वेश्चन को यहीं तक ही समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को आपको नहीं लेना, उसको प्लस करके कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस कितना है। अगर यहां पर पार्टनर से और कैपिटल लगाई होती, इंट्रोड्यूस की होती, तो पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, या कैपिटल विड्रॉ की होती तो उसके हिसाब से हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते, राइट। अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो आपको पता है जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, हम वो कहां पर लिखते हैं, करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर आप दे रहे हो तो वो आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालना है, करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो आपका वैसे ही डेबिट होगा जैसे पहले आपने किया था। तो टोटल 20 + 20 + 8,000, 48,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं, यहां पर करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद सेकेंड एंट्री में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चेंज क्या था, बस चेंज यहां पर कैपिटल की जगह आपको करंट लिखना है अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो। समझ में आ गया, दोनों चीजों में फर्क समझ में आ गया कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं लेने, दूसरा जर्नल एंट्री बनाते हुए कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखना है, राइट। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपने कहीं कहीं पर कुछ इस तरह से टर्म्स लिखी हुई देखी होगी, पढ़ी होगी, और इन दोनों में फर्क क्या है।
ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा हो सकता है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, तो उसमें आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब है ये है आपकी विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसका मतलब जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को ही विड्रॉ कर रहा है, उसकी कैपिटल जितनी पहले थी उससे कम हो रही है। मान लो किसी ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और अगर वो 1 लाख रुपए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है, तो इसका मतलब उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली, और अब उसकी कैपिटल रह गई है 14 लाख। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कि 15 लाख की कैपिटल उसकी कितनी टाइम पीरियड के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए रही, और 1 लाख रुपए अगर उसने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो 14 लाख रुपीज की कैपिटल है वो कितने टाइम पीरियड के लिए रही। राइट। तो जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा है तो इसका मतलब आपको उस अमाउंट को एज अ विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ड्रॉइंग्स जो हम जनरली अपने डेली रूटीन के खर्चों को मीट करने के लिए पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं। वो ये माना जाता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम जो रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसी में से ही एक हिस्सा पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। राइट। तो ये जो ड्रॉइंग्स है हम उनके कैपिटल अकाउंट में से माइनस जरूर करते हैं, लेकिन यहां पर इन ड्रॉइंग्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए अकाउंट नहीं करते, माइनस नहीं करते। तो इन ड्रॉइंग्स को हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो जब भी ये लिखा है आपको ध्यान से रीड करना है कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा है तो मुझे इसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल मानना है, और उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। समझो इसे एक क्वेश्चन के साथ। यहां पर दो पार्टनर है, नरेश और सुकेश। दोनों की कैपिटल दी है कि 3 लाख, दोनों की कैपिटल 3 लाख है, तो नरेश की भी और सुकेश की। लेकिन कब की है? 31 मार्च 2023। नरेश ने पैसा विड्रॉ किया 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब ये क्या हो गई? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कब की है? 1 अक्टूबर 2022 को। और जो सुकेश है उसने ड्रॉइंग्स की है 1 लाख रुपीज की ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉर्मल ड्रॉइंग्स है। तो अब यहां पर सुकेश हु है ड्रॉइंग्स ऑफ ₹1 लाख। एक सेकेंड, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये दोनों ही नरेश के। और सुरेश की ड्रॉइंग से 1 लाख। मैंने थोड़ा सा मिसरीड कर दिया था, इसी तरह से आपको भी ध्यान से रीड करना है। ये दोनों चीजें नरेश के बारे में ही लिखी है। 50,000 तो उसकी कैपिटल की ड्रॉइंग्स है और 1 लाख उसकी ड्रॉइंग्स है। राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है? यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल यहां पर आपके पास नहीं है, यहां पर आपको क्या दिए? क्लोजिंग कैपिटल। नॉर्मली जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो शुरुआत से लेकर आखिर तक लगा हुआ है, उसी पर ही तो आप इंटरेस्ट दोगे। एंड में जो पैसा है उस पर थोड़ी ना दोगे। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए, कि स्टार्टिंग में किसी भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस क्या था। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको देखो, नरेश की कैपिटल अगर आप देखते हो वो 3 लाख थी। ओपनिंग कैपिटल अगर आप देखते हो, क्लोजिंग कैपिटल उसकी थी 3 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल में से इसका मतलब हमने उसकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को भी माइनस किया है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को भी माइनस किया है, तभी तो हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस में से जो उसने पैसा एज अ कैपिटल विड्रॉ किया वो भी माइनस किया, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो भी हमने माइनस किया। हम दोनों ही चीज को माइनस करते हैं ना। राइट। जो भी हमारे पार्टनर की कैपिटल होती है उसका अकाउंट होता है, उसमें से हम उसके कैपिटल जो उसने पैसा विड्रॉ किया वो भी माइनस करते हैं, जो ड्रॉइंग्स है वो भी माइनस करते हैं। उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। आपने सीखा था ना पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को बनाते हुए कि हम सारी चीजें प्लस माइनस करके जो क्लोजिंग बैलेंस आता है
वो निकाल करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है, देखो इसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपए, क्लोजिंग ओपनिंग हमारे पास नहीं है, माइनस हमने जो जो किया उसको अगर हमें ओपनिंग तक पहुंचना है तो वापस से प्लस करना होगा, तभी तो हम ओपनिंग तक पहुंच पाएंगे। अगर ओपनिंग तक पहुंचना है तो हमने ओपनिंग में से जो चीजें माइनस की थी उसको वापस से प्लस करना होगा। तो 3 लाख में वापस से आप प्लस कर दो 50,000 और 1 लाख, तब आप ओपनिंग बैलेंस तक पहुंच जाओगे जो कि आ गया 4,50,000। क्योंकि आपने इसी अमाउंट में से इन दोनों चीजों को माइनस किया था, तभी तो आप क्लोजिंग अमाउंट तक पहुंचे थे। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए वापस से इन दोनों को प्लस करना होगा। अब ये वो अमाउंट आ गई जो नरेश ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ये पैसा 4,50,000 का इसका पैसा इन्वेस्टेड है, कब से कब तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल उसने 50,000 की है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर तक इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी रही है, 4,50,000, जिस पर 10% के हिसाब से 6% का इंटरेस्ट बनेगा 22,500 रुपये। 1 अक्टूबर के बाद उसकी कैपिटल हो गई 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट आगे आपको कैलकुलेट करना है तो वो बनेगा 20,000। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ही आपको माइनस करना है, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए नहीं आएगा। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल का विड्रॉल है उसी को माइनस करेंगे, बाकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कैपिटल का विड्रॉल नहीं। तो टोटल इंटरेस्ट इसका हो गया 42,500। तो आपको ध्यान से रीड करके इसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद सुकेश की जो कैपिटल है वो उसकी कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपए। उसने अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया तो हमने उसकी कैपिटल में से ये पैसा माइनस तो किया है, तभी हम 3 लाख रुपए तक पहुंचे। तो 3 लाख में हमें वापस से ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को प्लस करना होगा ताकि हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सके। ओपनिंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए, जरूरी क्यों है, क्योंकि इस पर ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सारी चीजों को समझने के बाद कंक्लूजन क्या आता है, सबसे पहले आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, उसके बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर उसकी कैपिटल में कोई चेंजेस आए हैं, कैपिटल अगर उसने विड्रॉ की है या एडिशन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मेन पॉइंट है कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल तक आपको पहुंचना है। और ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए जो भी आपने इसमें से प्लस माइनस किया उसको वापस से प्लस कर दो। अगर माइनस किया तो प्लस करोगे और प्लस किया है तो माइनस करोगे, राइट। तो 4 लाख की इसकी कैपिटल थी, 10% के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट बनेगा 40,000। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए इंपैक्ट नहीं आएगा। इस पर हम ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब लगेगी, जब वो कैलकुलेशन आप करना सीखोगे तब हम इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ये समझ में आ गया। इसके बाद जर्नल एंट्रीज बनेगी तो क्या बनेगी, जर्नल एंट्रीज बनेगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास जो प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज, इसी में से ही हमने एक हिस्सा एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो इक्वल पार्टनर्स मान करके उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कहां और कैसे दिखाना है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन और समझो। यहां पर दिए हैं कि दो पार्टनर्स है ए और बी, मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अब ये दोनों पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं और इनके अकाउंट के बैलेंसेस जो दिए हैं वो 31 मार्च 2020 को दिए, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। ए और बी दोनों का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस है। इन दोनों ने ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द ईयर 30,000। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमने इनको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है इनकी ओपनिंग कैपिटल पर। आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल बतानी है। ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो आप समझ पा रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के आपको किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ही नहीं, आपसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में कैसे करोगे, तो समझो इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 1,60,000, 1,40,000। इन दोनों ने जो ड्राइंग्स की थी उसको हमने क्या किया था, माइनस किया था ओपनिंग कैपिटल में से। हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें हम पार्टनर को जो भी प्रॉफिट देना होता है उसको प्लस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है वो भी प्लस करते हैं, और जो ड्राइंग्स है वो माइनस किया। अगर इस केस के बारे में देखा जाए तो हमने ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस किया और ड्राइंग्स को लेस किया, तभी हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच पाए। तो क्लोजिंग कैपिटल में जो आपने ड्राइंग्स को लेस किया उसको वापस से प्लस कर दो ताकि आप ओपनिंग तक पहुंच सको। अगर हमें यहां से यहां तक पहुंचना है तो ड्राइंग्स को प्लस करना होगा और जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको लेस करना होगा, राइट। तो ड्राइंग्स तो हमें पता है, इसे हम वापस से प्लस कर देते हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है वो हमें नहीं पता कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया पार्टनर्स को, हमें नहीं पता अलग अलग। क्यों, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और दोनों को जो इंटरेस्ट आपने दिया होगा वो उनकी ओपनिंग कैपिटल पर दिया होगा और उस ओपनिंग कैपिटल में आपका प्रॉफिट भी एडिड है। समझो, जब आपको प्रॉफिट दिया है 90,000 रुपीज का, ये पूरे साल का प्रॉफिट है जो कि इन दोनों पार्टनर्स में बटा, लेकिन इस 90,000 में से आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस पार्टनर का जितना बना होगा वो माइनस किया। माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको आपने इस रेशो के हिसाब से बांटा, तो वो अमाउंट कुछ अलग होगी। आप ये नहीं कह सकते कि 90,000 का प्रॉफिट है तो हम इसी रेशो में क्यों नहीं बांट देते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हर पार्टनर का अलग बना होगा उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को आपने रेशो में बांटा होगा। तो हमें अगर ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं दोनों पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल 3 लाख रुपए। 3 लाख में से ड्रॉइंग्स इन दोनों की माइनस कर दी जाए, सॉरी प्लस कर दी जाए। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है तो प्लस करेंगे 3,60,000 आ जाएगी। और प्रॉफिट भी अगर हमने इन दोनों को दिया, यही प्रॉफिट 90,000 का एज ए इंटरेस्ट भी बटा, एज ए डिविजिबल प्रॉफिट भी बटा। तो बांटा तो हमने 90,000 रुपीज ही है ना, दोनों में बटा, लेकिन अमाउंट कितनी कितनी दी वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों को मिलाकर के कंबाइंड प्रॉफिट हमने 90,000 दिया। तो इस 90,000 के प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल, दोनों का कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2,70,000, जिस पर अगर हमने इंटरेस्ट दिया होगा तो वो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना है तो 27,000 बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। तो 27,000 का अगर आपने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 63,000 का आपने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटा होगा। तो बांटने पर जिसको जितना प्रॉफिट मिला वो हमने इनकी कैपिटल में क्या किया था, प्लस किया था, प्लस किया था ना। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे तभी हम ओपनिंग बैलेंस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचने के लिए इसे हमें माइनस करना होगा। तो लेस कर दो, जो प्रॉफिट था उसे हम लेस कर देते हैं, उसके बाद ड्रॉइंग्स को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है, अब जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आपने अभी एडजस्टमेंट कौन कौन सी की है, सिर्फ ड्राइंग्स की और जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा उसकी एडजस्टमेंट की है। जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला हिस्सा है
वो बच गया है। ये वाला हिस्सा अभी हम माइनस नहीं कर पाए, यहां तक पहुंचे हैं। तो इस अमाउंट में आपका ओपनिंग कैपिटल और जो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, दोनों इंक्लूडेड है। वो हम क्यों नहीं माइनस कर पा रहे? क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल हमें पता ही नहीं है जिस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसका मतलब क्या है, समझो। जो ये ओपनिंग कैपिटल है, इसमें इनकी 100 रुपए की कैपिटल भी इंक्लूडेड है। मान लेते हैं अगर कैपिटल 100 रुपए है तो उस पर 10% आपने इंटरेस्ट दिया, 10 रुपए। अगर ए की बात की जाए, उसकी कैपिटल एक्स है, तो एक्स पर ही आपने 10% इंटरेस्ट भी दिया होगा, जो कि क्या बन जाएगा, 10x। राइट। तो 10x का मतलब 110x हो गया। 110x हो गया। कैपिटल प्लस इंटरेस्ट देखा जाए तो ये अमाउंट जो है 110% के हिसाब से है। ये इक्वल टू 110% है, क्योंकि 100% तो कैपिटल हो गई और प्लस 10% कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये 110% के बराबर है। तो अगर हम इसको 110 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वो अमाउंट। 110 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल की। फिर से समझो, जो ये आपको अमाउंट मिली है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मतलब 100 रुपए अगर कैपिटल है तो उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट जो दिया वो इंक्लूडेड है। तो ये 110 रुपए के बराबर है। अगर हमें 100 रुपीज के इक्वल अमाउंट निकालनी है तो इसको 110 से डिवाइड करोगे, तभी तो आप इस तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि कैपिटल हमारी एक्स है और उस पर इंटरेस्ट दिया 10x/100। तो ये अमाउंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर आप सॉल्व करते हो इस इक्वेशन को, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी जो कि 100% अमाउंट के इक्वल है। तो ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों ही केसेस में। इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। इस अमाउंट पर अगर हमने इंटरेस्ट दिया तो 10% इंटरेस्ट, ये बनेगा 13,836 और 13,164। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्या है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। यहां पर दिया है ना, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो देना था वो दे दिया है। राइट। वो देने के बाद प्रोवाइडेड टू देम, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, हमने उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया है। और हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ था 90,000। तो 90,000 का प्रॉफिट हम पूरा पूरा बांट चुके हैं एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले ड्राइंग्स को प्लस करो, फिर वो प्रॉफिट कितना बचा, डिविजिबल प्रॉफिट, वो निकालना होगा। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जो कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। राइट। उसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए, कैपिटल का हिस्सा निकालने के लिए, दोनों चीजों को अलग करने के लिए आपको ये क्या करना है, ये 100 रुपीज कैपिटल प्लस उसका इंटरेस्ट 10 रुपीज मान करके, 110 के बराबर इसको मान करके तब आपको कैलकुलेशन करनी है इस इक्वेशन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जाता है। ये तो आपको दिया था जब आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, एक ही अकाउंट मेंटेन होता है जहां पर आप सारी चीजें प्लस और माइनस करते हो। ओपनिंग कैपिटल भी आपकी वही है, एडिशन भी वहीं पर ही है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी वहीं पर है। लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, वहां पर आप दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हो। कैपिटल के लिए अलग और करंट अकाउंट में अलग मेंटेन करते हो, जहां पर ड्यूरिंग द ईयर जो भी पार्टनर को देना है वहां पर आप उसको प्लस और माइनस करते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर के दो अकाउंट के बैलेंसेस दिए, इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जा रहा है। अब यहां पर अगर पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए आपको कौन सी कैपिटल देखनी है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं देखना। आपको सीधा देखना है कि फिक्स्ड कैपिटल का जो मेथड है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है
वो क्या है? वो है आपका 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपीज में हमने कोई प्लस या माइनस किया? नहीं किया। यहां पर भी देखो ध्यान से, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस के बराबर है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई फर्दर कैपिटल नहीं लगाई, कोई विड्रॉ नहीं की। तो यही कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। हमने पैसा कितना विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स कितनी रही, हमने कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमें मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब हिसाब किताब तो हमारा करंट अकाउंट में हो चुका है। करंट अकाउंट में क्या बैलेंस है, हमें उससे कोई मतलब नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस ही चेक करना है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो ध्यान देना है, बस ये देखना है एडिशन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। अगर है तो उसको भी आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए काउंट करना है। यहां पर हमारा सिर्फ यही बैलेंस है, तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे नीलकंठ और महादेव का, जो कि 50,000 आ जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट तो करना आपने सीख लिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, ये कैसे डिसाइड करोगे? फर्स्ट पॉइंट तो आ जाता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है या नहीं। तो इस केस में आपके 3 केसेस बन जाते हैं। तो फर्स्ट केस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो साइलेंट है, वहां पर मेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। साइलेंट का मतलब है कि पार्टनर्स ने आपस में कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। तो जब क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वहां पर कोई पार्टनर्स ने आपस में कोई एग्रीमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, तो आपको वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। दूसरा केस, अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, उस केस में क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन भी है और पार्टनर्स एग्री भी कर रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस केस में भी 3 केसेस बन जाएंगे। मान लेते हैं फर्म को लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर हो, सैलरी के नाम पर हो, कमीशन के नाम पर हो, तभी आप दोगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे? तो लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनता, बेशक आपने उसे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया। दूसरा केस, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मतलब इतने प्रॉफिट हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपके पास प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, और वो भी सफिशिएंट प्रॉफिट, जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है हम उतना इंटरेस्ट दे सके, उतना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि हम हर पार्टनर को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो उस केस में हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट ऑन रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से पार्टनर्स को पूरा पूरा इंटरेस्ट देंगे। अब तीसरा केस आ जाता है कि हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स का मिला करके अमाउंट ज्यादा बन रहा है और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया वो कम है। तो उस केस में क्या करेंगे? अब प्रॉफिट तो आप उतना ही दे सकते हो ना, उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जितना आपने अर्न किया, उससे ज्यादा कैसे दे दोगे? बेशक उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है, उस केस में आपको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके जितना हिसाब से बनता है, जितना जिस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, उस रेशो के हिसाब से उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब यहां पर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का
कोई लेना देना नहीं है। अब जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया है उसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, उस रेशियो के हिसाब से ये जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग की रेशियो बन जाएगी, नई रेशियो बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका बना उसकी रेशियो में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट का जो रेशियो होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। अगर आपको कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है, जिसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया और उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो तीनों ही चीजें आपको समझ में आ गई। पहला केस था जहां पर पार्टनरशिप डीड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यहां पर आपने मेंशन तो किया है, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। प्रॉफिट हुआ और इतना प्रॉफिट है कि हम पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। प्रॉफिट हुआ लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम सबको उनका पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, जिसका जितना जितना बनता है उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और उस रेशियो के हिसाब से अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या आ जाता है कि आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचा, बस ये प्रॉफिट था जिसे आपने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर बांट दिया। तीसरा केस और क्या हो जाएगा, जब आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है, लेकिन अब यहां पर लिखा है कि ट्रीटिंग इट एज अ चार्ज, आपको उसे चार्ज मान करके ट्रीट करना है, एप्रोप्रिएशन नहीं, अलाउड नहीं। यहां पर क्या लिखा है, चार्ज। अभी तक हमने जो दो केसेस की बात की है वहां पर एप्रोप्रिएशन की बात की है कि प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ये तीसरा केस कह रहा है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन भी हो और वहां पर लिखा है चार्ज, इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हाल में पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और वो भी पूरा पूरा, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, लॉस हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पूरा पूरा देना ही है, राइट। तो अब इसको एक क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। पहला केस आपको दिया है यहां पर कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, दोनों की कैपिटल आपको दिए 50,000 और 30,000। पहले केस में कहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या हो गया कि हमने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमने कोई डिस्कस ही नहीं किया, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई रेट डिसाइड नहीं किया। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर्स ने अर्न किया है 9,000 रुपीज का, उसमें से क्या हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उस केस में प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होगा और इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। जितना भी प्रॉफिट 9,000 रुपीज है वो सीधा सीधा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। आई होप समझ में आ गया फर्स्ट केस, जहां पर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। सेकंड केस, जहां पर यहां लिखा है कि हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, डीड है, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया है कि हम 6% पर एनम के हिसाब से देंगे, लेकिन हमें इस साल लॉस हुआ है 6,000। अब जब लॉस हुआ 6,000 तो क्या हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? यहां पर एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन है कि हमें प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो लॉस है तो हम लॉस के केस में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। यहां पर चार्ज नहीं लिखा, यहां पर
इसका मतलब क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। तो लॉस के केस में सीधा सीधा पार्टनर्स के अकाउंट में आप लॉस को ट्रांसफर कर दोगे, उनके अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अब आप वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कर सकते हो, या आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर करके वहां से भी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोनों ही तरह से कर सकते हो, दोनों ही तरह से आपका करेक्ट माना जाएगा। थर्ड केस, जहां पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है आपका, और प्रॉफिट आपको 9,000 रुपीज का हुआ। तो 9,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब कैलकुलेट करो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। 6% के हिसाब से अगर एक्स का देखा जाए तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 3,000। 50,000 पूरे साल का बनेगा 6%, 3,000, और वाई का बनेगा 30,000 रुपीज पर 6% के हिसाब से पूरे साल का 1,800। तो 4,800 रुपीज का इंटरेस्ट है। हमारा प्रॉफिट इतना है, सफिशियंट है कि हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दे सकते हैं। तो इसको देने के बाद भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है 4,200, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके खत्म कर देंगे, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ थर्ड केस में आपने क्या समझा कि हमारा एग्रीमेंट भी है और इतना प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा उनको दे सकते हैं। ये केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब फोर्थ केस में देखो, फोर्थ केस में क्या है, आपका एग्रीमेंट है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, आपको प्रॉफिट भी हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपीज का। अब 3,000 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का कितना कैलकुलेट किया आपने, एक्स का बन रहा है 3,000 और वाई का बन रहा है 1,800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बन रहा है 4,800। प्रॉफिट हमें 3,000 हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो क्या हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पूरा पूरा दे सकते हैं? नहीं, यहां पर एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही पार्टनर्स में बांटा जाएगा, चाहे वो आप किसी भी तरह से बांटो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से बांटो। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ा, सीधा सीधा प्रॉफिट ही बांट देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं, अगर आपने प्रोविजन किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एग्रीमेंट में लिखा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो आपको पहले ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से ही देना होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि ज्यादा बन रहा है तो हम इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों का जो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो बन जाएगी आपकी 5:3। 5:3 के हिसाब से 3,000 रुपए को आप बांटोगे, दोनों का जो जो अमाउंट बनेगा वही उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। राइट। तो 3,000 रुपए को आपको अगर बांटना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है तो वो रेशियो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से। तो ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ केस देखो, फिफ्थ केस में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम के हिसाब से देना है, राइट। और फर्म को हुआ है प्रॉफिट 3,000 रुपए का, लेकिन यहां पर लिखा है इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेशक चाहे फर्म का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए या फर्म को लॉस हो जाए। अब हम ये जो स्टेटमेंट दी है इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट लॉस में चाहे कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब यही है ना। तो प्रॉफिट अगर लॉस में भी कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से चार्ज हो गया। आपको ये नहीं देखना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा देना है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाता है, उसे एज ए चार्ज आपको ट्रीट करना है, तो एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना, उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही, वहां से ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अभी तक जो लास्ट वीडियोस तक मैंने आपको समझाया था, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस तो आपको समझाया था, और मेनली जो डेफिनेटली जो 2 पॉइंट्स है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट काउंट होते हैं पार्टनर्स को जबकि हम देते हैं, और लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम काउंट करते हैं, वो दो चीजें कौन सी है? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट काउंट होगा। अगर पार्टनर की प्रीमिसेस को फर्म यूज कर रही है, उस पर रेंट जो दिया जा रहा है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही काउंट होगा। तो उन दोनों केसेस में चाहे आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो चार्ज या ना हो, आपको उन दोनों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना है। उसके लिए आपको ये नहीं देखना कि एग्रीमेंट में अप्रोप्रिएशन लिखा है या चार्ज लिखा है। वो दो चीजें ऐसी है जो डेफिनेट है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर उनके लिए आपने एग्रीमेंट में लिखा है, डीड में लिखा है कि इनको आपको एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तभी आप उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे। जैसा कि अभी तक हमने जो 4 केसेस थे वहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे रहे हैं लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन लास्ट केस में यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज है तो हम इस खर्चे को पूरा पूरा पार्टनर्स को देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डालेंगे। तो 3,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 बन रहा है, तो जो अब आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर इस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे। तो आई होप ये सारे केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। जो डाउट या कंफ्यूजन थी सारी खत्म हो गई है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड